आज जनाजा नहीं देने वाले हमें कौन? जनाजा आखिरी वक्त पर देती सो, जिन्हें दुनिया से रुखसत होता है उसे जनाजे की जरूरत पड़ती सो। अब इन्हें पीवट को क्या मालूम होता, वो ड्रगर को क्या मालूम होता है? जनाजा भी मालूम नहीं उसे, निकाह भी मालूम नहीं, मैयत भी मालूम नहीं, क्या भी मालूम नहीं, उसे इज्जत का ख्याल नहीं, और खौफ खुदाश नहीं है तो उन्हें दुनिया वाले से क्या डरता उन्हें? जिसे मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा, जनाजा नहीं देंगे, निकाहनामा नहीं देंगे, उनके घर को कोई काम को जो है कमेटी वाले नहीं जाएंगे बोल को एक मुहिम चला रही। ये नाकाम है, ये नाकाबिल है और नाकाम है, नाकाम है, ये नाकाबिल है और नाकाम है। क्या है ये? घर खाली कराती बोले तो उन्हें कहा जाता है, यहाँ से दूसरी लिया जाता है, वो काम करता है, यहाँ से दूसरी लिया जाता है, उन्हें वहां से ड्रगिस्ट है, वहां भी जाकर उन्हें ड्रग लेता सो चुने, गलत रास्ता इख्तियार करता सो चुने, गलत रास्ता इख्तियार करता सो चुने। हम बंशन की में मौजूद है। जनाब नयाज पाशा ने जो है फिर से एक मरतबा एक आवाज उठाई है, जहाँ दोस्तों बेंगलुरु में इस वक्त जिस तरह से गांजा स्मगलिंग करने वाले, गांजा ड्रग्स चरस को बेचने वाले और कंज्यूम करने वालों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जनाब नयाज पाशा ने कहा कि जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो तरीका जो है गलत है। अब किस वजह से जो है जनाब नयाज पाशा ने इस बात को कहा है, ये बहुत जरूरी है। आज हम पहुंचे हैं बंशन की कावेरी नगर के पास जामिया, और जनाब नयाज पाशा से और इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या वजह थी, क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों जब हमने बात करने की कोशिश की तो जनाब नयाज पाशा ने कहा कि अगर एक शख्स आपके इलाके में गांजा पीता है या गांजा बेचता है तो उसकी सजा जो है उसके घर वालों को मत दो। वो नशेड़ी है, वो गलत है, वो गुनहगार है, लेकिन क्या उसके माँ, उसकी बहन, उसके बच्चे गुनहगार हैं? आप उनको घर खाली कराकर दूसरे मोहल्ले में भेज देंगे तो क्या आपको लगता है कि वो वहां जाकर खामोश रहेगा? एक ऐसा रास्ता अपनाओ जिसमें वो शख्स को तकलीफ पहुंचे, वो शख्स जो है अपने गुनाह से बाहर आ जाए, बल्कि उसके घर वाले ये ना सोचे कि हमें एक इलाके से भगाकर दूसरे इलाके भेज दिया है। उसकी बहन जो शादी होने वाली रहती है उसका रिश्ता टूट जाएगा, उसको कहीं कोई रिश्ता नहीं आएगा। सोचने वाली बात है कि माना कि गलत काम है, लेकिन घर वालों को सजा देना भी कहां तक सच है। आइए इस पर खुलासा, तमाम बातों का जो है खुलासा हम जनाब नयाज पाशा से करेंगे और देखते हैं इनका क्या कहना है, इन डिटेल क्या मकसद से जो है इन्होंने ये बात कही है। इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो ड्रग्स के बारे में जो मुहिम चल रही है, ड्रग्स को खत्म करना, नौजवानों को इस चुंगल से बाहर निकालना, ये जो मुहिम चल रही है, हाँ अलबत्ता ये मुहिम सही है कि नौजवानों को इस डूबते हुए सागर से निकालना ये सभी का फर्ज है, हर मोहल्ले का, हर नौजवान का, हर कमेटी का फर्ज है निकालना। लेकिन निकालने की कोई तरीके अलग अलग हैं। ये जो दूसरे तरीके इख्तियार कर रही, जो सख्ती से बात कर रही, जो सख्ती से पेश आ रही, उसका ये मसला है हमें ऐसा करना कि उसे सुधारने की कोशिश करना, चाहे वो कमेटी वाले हो या उनके माँ बाप हो या उनके बड़े जो भी उनके क्या बोलते हैं बड़ा भी हो या उनका कोई चचा हो, ताया हो, बाप हो, उन्होंने क्या करना, वो बच्चे को अपने साथ लेको उससे सीधा रास्ता बताना, ये अहम मकसद ये है। आपके इलाके में आप देखो हमारे मोहल्ले के अंदर माशाअल्लाह हमारा मोहल्ला इस्लाम है। हमें यहाँ पर समझो 1000-1500 घर है मुसलमानों के। आप जाकर खुद देखो कि एक बच्चा भी बेकार नहीं रहता। वहां गैंग बनना, वहां बैठना, बेकार के बातें करना, वहां से सिगरेट से स्टार्ट होता है, सिगरेट से स्टार्ट होते 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 वो क्या होता है, ड्रग को जाको खड़ी जाता है, गलत रास्ते पर जाको खड़ी जाता है। उससे पहले मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले को सुधारना, तो ये बेकारी को निकालना,
बेकारी को निकालना, और दूसरा जो है मोहल्ले के नौजवानों को ये ताकीद, ये नसीहत, ये तरबियत करना कि कोई बेकार वक्त ना निकाले होटलों में, चौराहे पर मोहरियों के ऊपर बैठकर गलत गलत बातें कर कर, गलत गलत काम कर कर, वो क्या होते हैं, बच्चे वो हाथ से निकल जाते हैं। वो इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम ये बोल रही कि उनके घर को दफ्तर नहीं देना, उनके घर को जनाजा नहीं देना, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। ये सरासर गलत है ये, और बिगाड़ आती है, इसमें सुधार नहीं आता ना। ये अक्लमंदी का काम नहीं है ये सरासर गलत है ये, और बिगाड़ आती है, इसमें सुधार नहीं आता। एक बच्चा अगर गलती करको तुम्हें यहाँ से मोहल्ले से निकाल डाले तो उस घर को एक बददुमा दाग लग जाता है, उनके घराने को, उनके घर वालों को एक बददुमा दाग लग जाता है। जिन्हें सीधा रहता है उन्हें भी बिगड़ जाता है। देख रहे फलाने मोहल्ले से हमने निकाल डाले, फलाने मोहल्ले से हमने ले लेगा को दरबदर कर डाले, उनके बेटियों को कोई ब्याह कर कर नहीं लेके जाता। क्यों बोले तो बदनाम हो जाती, वो बदनाम होने के बाद बैको बच्चे भी हाथ से निकल जाती, और मर्द बच्चे जो अच्छे रहती उन्होंने भी हाथ से निकल जाती, और उनके माँ बाप पर बहुत बड़ा बोझ बन जाती, बहुत बड़ा बोझ बन जाती। ये सजा हमें वो ड्रग करने वालों को देनी नहीं, ये पूरे जितने भी निर्दोषी, जिन्होंने जो शौक नहीं करते, जो अच्छे हैं, जो नमाज़ें हैं, उनको भी सजा दी है सरकार ने। ये मुहिम नहीं चलाना। मैं अलबत्ता सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं पहले भी करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि ऐसी सजा नहीं देना, गोया कि वो घर का घर ही बर्बाद हो जाए। क्या ये आजकल जी जिन्हें ब्यास को दे रहा है, जिन्हें गैर गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी के माल में उन्हें मालदार बन रहा है, ब्यास को देखो उन्हें मालदार बन रहा है, उसके घर को इज्जत से, शान और शौकत से दफ्तर ले गया को शादी मोहल्ला में देखो उनका निकाह पड़ा रही। एक मजलूम, एक ड्रग करने वाला उन्हें खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले रहा है, खुद उन्हें जाको उसकी जिंदगी बर्बाद कर ले को, उसकी हेल्थ खराब कर ले को, उसका पैसा बर्बाद कर ले को, उन्हें बर्बाद हो जा रहा है। उसे जाको हमें क्या सजा दे रही? दफ्तर नहीं देते, हाँ, जनाजा नहीं देते। क्या जनाजा नहीं देने वाले हमें कौन? जनाजा आखिरी वक्त पर देती सो, जिन्हें दुनिया से रुखसत होता है उसे जनाजे की जरूरत पड़ती सो। अब इन्हें पीवट को क्या मालूम होता, वो ड्रगर को क्या मालूम होता है? जनाजा भी मालूम नहीं उसे, निकाह भी मालूम नहीं, मैयत भी मालूम नहीं, क्या भी मालूम नहीं, उसे इज्जत का ख्याल नहीं, और खौफ खुदाश नहीं है तो उन्हें दुनिया वाले से क्या डरता? उन्हें जिसे खौफ खुदाश नहीं होता उन्हें किसी चीज से नहीं डरता। अलबत्ता जो है जो गलत काम कर रही, ये अब भी ऐसा निकालो, ये जड़ से निकलना। तो क्या करना? जिन्हें भी ड्रग अपने मोहल्लों में फिरोख्त कर रहा है, यानी कि नशे का धंधा कर रहा है, नशे की फैक्ट्रियां लगा रहा है, घरों को बर्बाद कर रहा है, उस घर को निकालो, उस घर को तुम्हें मोहल्ले से बैकाट करो। हाँ, एक मोहल्ले में ऐसा हुआ तो हर मोहल्ले से उनको निकालते जाएंगे तो कोई ड्रग का धंधा करने आगे पीछे सोचता है। ड्रग का धंधा नहीं करता। जिन्हें ड्रग का धंधा कर रहा है उसे चौराहे पे लेकर को चप्पल का हार डालो, हार डाल को उसे मोहल्ले से निकालो, उसे ले जाको सजा दो। ये सजा सही है। बाकी का जो है ये सरासर ज्यादती है, ये गलत रास्ता है। ये रास्ता मत इख्तियार करो, सीधा रास्ता इख्तियार करो। हाँ, अल्लाह वालों को लो, उलमा इकराम को लो, हर गली कूचे में एक एक बयान रखो जी, एक एक जगह एक एक बयान रखो। इसके बारे में तकरीर करो। किसके बारे में? खाली ड्रग्स के बारे में तकरीर करो। देखो ये गलत है, नशा हराम है, इसमें दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी खराब होती है। तेरे एक जने की तरफ से तेरे पूरे घर बार को, तेरे घर बार का नाम खराब होता है, तेरे घर बार की पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। बोल को जो भी है ये सही रास्ता इख्तियार करको, ये ड्रग को मुक्त दिलाने की कोशिश करो। जनाब नयाज पाशा ने हमसे कहा कि एक मर्तबा जाकर हमारे पूरे इलाके का जायजा लीजिए। कावेरी नगर, बनशंकरी, दारुल जामिया मिनहाजुल उलूम के पीछे का पूरा कावेरी नगर का जायजा लेना, और अगर तुम्हें एक भी जगह पर 4 से 5 नौजवान एक इकट्ठा मिलेंगे तो आकर हमें बताना। तो इस वक्त जो है हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। हम पूरे गलियों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या इस इलाके में यानी कि कावेरी नगर में नौजवान इकट्ठा खड़े हैं,
ऐसी क्या वजह है क्यों नौजवानों को इकट्ठा यानी कि 4, 5, 6 ग्रुप में नौजवान क्यों नहीं खड़ रहे हैं? ये बदलाव जो है जनाब नयाज पाशा ने अपने इलाके में यानी कि कावेरी नगर में जो है लाया है।